जब उसको आवाज को ये सुनने लगते हैं तो जितने भी मन के विषय सब बात हो गए, बात यानी सब अलग हो गए, नीचे हो गए, वहां ये विश्वास नहीं है, ये सब नीचे छूट जाते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शरीर है, इसे इसी के तो विषय। तो ये सब बिजनेस, इंद्रियों के सब बात अलग हो गए। अब सूरत का खेल शुरू हो गया। मन भी अपनी जगह पहुंच गया, वो भी अपने भंडार में ल हो गया, वो तो 3 लोगों का मालिक हो गया। अब क्या, अब तो उसको आजादी मिल गई, सूरत अकेली चले गया। अब सूरत का साथी शब्द, अब शब्द के द्वारा सूरत जाएगी। बोलो। देखे कीर्ति लहरी सूरत समाई, मन तत देखी रहे टकलाई। तो सब अपनी आंखों से देख रहे, सब एक टक होकर, सब रचना का विस्तार, बहुत बड़ी रचना है। सहदल कमल में और नीचे बहुत बड़ी रचना है, जो ये संसार के सामने तो कुछ नहीं कहा जाता। ये तो अगर उसको देखा जाए और इसको ये समझा जाए तो ये मतलब ये है कि क्या तिल के बराबर, उधर बहुत बड़ी रचना, और उधर रूहों का, सुरतों का बहुत खेल है। बोलो। जब उजास घट भीतर आवा, तत तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं कि भाई सब ये देखा, ज्योत का दर्शन, सब तेज देखा, ज्योत का दर्शन हुआ। बहुत बहुत तेज है, बहुत ही तेज है ज्योत में, बहुत, क्योंकि 3 लोग का मालिक। बोलो। जैसे मंदिर दीपक वाला, तैसे ज्योति होत उजियारा। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे मंदिर बना, बहुत बड़ा, ये तो एक छोटा सा मंदिर बना लेते हो, उसमें एक दिया रखो, तेल बत्ती डाल के और जला देते हो, कह लेंगे ठीक, बहुत विशाल मंदिर, पूरा लोग, पूरे संसार का एक मंदिर बना दो एक, और उसमें एक दिया रख दो। इसी तरह से मंदिर है, उसी में ये दिया रखा हुआ, उसी में ये सूरत बैठी हुई है, इतने प्रकाश, और वहां तेल बत्ती की कभी जरूरत नहीं, वो तो ऊपर ही से सब जल रहा और उसमें बैठी है। कहते हैं हमने उसको देखा अपनी आंखों से, वो सब कहते हैं मंदिर, और उसमें बैठे हुए ज्योति स्वरूप श्याम सुंदर इन्हीं को कहते हैं, ताकि किसी को ये न मालूम हो कि भाई उनका मकान नहीं, ऐसे बैठे चौड़ी मैदान में, इतना विशाल मंदिर और ऐसे कारीगरियों से जड़ा हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ वो कारीगरी नहीं। अच्छा, वहां सब रूहों की कारीगरी है, रूहों की, सुरतों की कारीगरी है वहां। ये मसाला तो वहां मिलेगा, ये मकान बनाने का ईंट पत्थर, ये लोहा लकड़ी, ये तो वहां मिलेगा, बहुत कारीगर है। और जो महल उनके ऊपर में जो बना हुआ मंदिर जो बना है, उसमें कितनी चमक है, कितना प्रकाश उसमें फक दिखाई दे रहा। अब 3 लोग का मालिक कोई अंधेरे में थोड़ी बैठा, 3 लोग तो बहुत बड़ा लोग है। बोलो। ज्योति उजास फाट पुन गए। बस वही बात है कि जब ज्योत, मतलब ये जब उसको गोस्वामी ने देखा और खुश हो गए तो दरवाजा खोल दिया, उसे वो कहते हैं फाट गया, यानी खुल गया। फटने का मतलब खुल गया, जैसे कि फाड़ दिया, खोल दिया, ऐसे कह लगे भाई दरवाजा तोड़ दिया, उसको तोड़ना कहते हैं, बिल्कुल फट गया, तब अंदर में प्रवेश हो गया उस पार के लिए। हर भक्त समझाया कि साधुओं को, जिज्ञासियों को ये चीज पता चल जाए, मालूम उनको कि हाँ ये है। अब वो देख रहे हैं और फिर उसका परिचय बता रहे हैं, रूप बता रहे हैं, ये सब जो चिन्ह बताया चिन्ह है, जो वहां है वो यहाँ तो कहने में आएगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इशारा करनी पड़ेगा, ऐसा है, इस तरह का है, इस तरह का।
और महात्माओं ने और कुछ कहा। अच्छा, इसकी परछाई इसी सैदल कमल की जो मंदिर बना है जिसमें बैठे हुए बहुत जगह पड़ती है, इसकी उस पर्दे पर, क्योंकि आकाश बहुत है, इसकी उस पर्दे पर, उस आकाश की उस पर्दे पर, उसके नीचे और, तो जिसने जो झलक देखी तो किसी ने उसको पतला कर दिया, किसी ने उसको ऐसा कर दिया, किसी ने चौड़ा कर दिया, लेकिन असल में पूरा देखने को तो संतों को मिलता है। और किसी को देख लो, किसी ने झलक देख ली, वैसे चर्च को पतला बना दिया, मंदिर को ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, लेकिन यह है संत इसको पूरा देखते हैं। वो अधूरा बहुत विशाल, उसको महल भी कहिए आप, विशाल महल कहिए, लेकिन जो शकल है वो इस तरह की शकल है कि मंदिर भी कह सकते हैं आप और महल भी कह सकते हैं, उसमें ये विराजमान बैठे। और जब इनका मुख खुलेगा तो बिल्कुल ऐसे जैसे लाखों और करोड़ों एक साथ निकल जाओ, ऐसा है इस तरह का। तो जोत फाट यानी मुंह खोल दिया और रास्ता दे दिया जाने का। बोलो। अंदर चांद तेज असभय, कहते फिर अंदर बड़े बड़े मतलब एक चंद्र लोग, एक दो चंद्रमा, एक दो सूरज उधर में दिखाई देते हैं, सूरजों की फर्श, चांद की जमीन पर फर्श बिछी हुई। इतने तो घास के टुकड़े भी नहीं होंगे, जो धूप होती है घास की, समझ गए, इतने तो उसके टुकड़े ऐसे चांद बिछे हुए, चांदों का आकाश। उधर का कुछ और खेल है, उसको महात्माओं ने सब इशारे में वर्णन किया है। अब ऐसे कोई कहने लगे तो आप उसको मूर्खी कहो, क्या बकरा मूर्खी कहोगे, लेकिन जब प्रमाण मिल जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा। ये तो अगर वैसे बोलो तो मूर्ख, और किसी का प्रमाण दे करके बताओ तो सच्ची बात है। अब एक का नहीं, दूसरे का नहीं, तीसरे के, चौथे संतों का, फिर उसका, फिर तो एक 100 का और 1000 का जब प्रमाण दिया तब तो ये होता कि नहीं, ये कोई एक की बात नहीं, एक पागल की बात नहीं। और संतों को तो वैसे ही पागल लोग कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, तो नास्तिक पागल ही होता है। सब विद्वानों जितने भी यहाँ के, सबने संतों को, सबने नास्तिक कहा, ये पागल है। तो पागल तो दुनिया से रहेंगे, और मालिक के लिए होशियार, उससे वह ज्यादा कौन होशियार है? जो ईश्वर को देख ले, पा ले, उससे ज्यादा होशियार कौन हो सकता है? और फिर ये कलयुग में और युगों में तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं कि मैंने इस ज्योतिष स्वरूप को प्राप्त किया, ये कहीं प्रमाण। नीचे का ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनका उन्होंने छाया देख ली, वो ठीक है, लेकिन ये है कि इनको नहीं पा सकते, किसी किताब में नहीं है, ये पा लिया, संतों किताब में मिलेगा। संत जब रहेंगे तब बताएंगे, उन्होंने देखा तब बता। बोलो। तो सूरज और चांद खिले हुए, एक दो, ये तो एक ही सूरज तुमको, ये वहां अनगिनती गिनते रहो तो गिनने मिल जाए। बोलो। देखे तत् सोई मन राई, पुण्य चंदा देखे। अब ये कि उसने जो देखा मन, तो मन ने जो अपना तत्व जो पाया वो ही रह गया, अपने भंडार में ले हो गया, उसी ज्योति स्वरूप में लय हो गया, क्योंकि उसका असली जो तत्व था वो वही से आया था। उन्हीं ने लगा करके भेजा था कि सूरज के साथ जाओ तुम, और बुद्धि का भी एक तत्व है, और चित्त का भी एक तत्व है, और अहंकार का भी एक तत्व थोड़ी से लगा के भेजा, क्योंकि यही तो यहाँ फंसाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो फंसाने का तो यही है। तो ये सूरज के साथ जब सूरज निर्मल थी तब तो ये निर्मल थे। अब ये कर्मों का जब अधिकार मिला तो आपने कर्म परसों के साथ किए तब ये गंदे थे, तो इनके गंदे होने के बाद सूरज गंदी हो गई। ये झगड़ा यहाँ फंस गया, बंधन यहाँ पड़ा, वहां बंधन नहीं था, यहाँ बंधन अब नहीं जा सकते, और निकल जाओगे तो
अब वो अपने भंडार में मिल गया, बुद्धि अपने में, चित्त वो कह रहे अपने में मिल गया, अपने तत्व में, और सूरत अब मैदान में निकल गया। बोलो। चंद्र उजास तेज भय भाई, फूला चंद्र सा चांदनी छाई। भाई तो चंद्रमा का उजाल हुआ, फिर आगे जो देखा उसमें तो कहते हैं कि सब चंद्र में चंद्रमा, सब देख रहा हूं। अब गोस्वामी महाराज अपने घर ही में, अरे ये जरूर है कि 12 वर्ष की उम्र के ऊपर की बात है, नीचे की नहीं। 12 वर्ष के ऊपर ही महीना 2 महीना लग गया तो अपने घर में बैठ के। इन लोगों का ये है कि घर वाले कहते थे पता नहीं क्या सनकी है, ऐसा लड़का सनकी पैदा हुआ। और 12-13 साल में तो इन्होंने पूरी संस्कृत रट ली जो पढ़ाई जाती थी। उस समय पर संस्कृत का ही बोल बोला था, तो संस्कृत को रट लिया, यानी पढ़ लिया। और वो कहे पागल हो गया, अंदर से कुंडी बंद कर ले तो बैठे, कभी 2 घंटे निकले, कभी 10 घंटे में निकले, कभी रात में निकले, खोले ही नहीं, कभी भूख प्यास बताओ, ये सब देखते रहे, आनंद लेते रहे। क्यों खोले, कोई बाधा डाल, और जब बाद में खोलते और पागल आगल कुछ नहीं, पागल होने का क्या था। वो घर वाले तो सब पागल कहेंगे, देखने वाला पागल थोड़ी कहेगा। घर ही वाले पहले बकते हैं, उन्हीं के ऊपर पागलपन होता है, तभी कहते हैं पागल। जब उनका काम मत करो तो पागल है, काम कर दिया तब पागल नहीं। अभी लड़की गुम हो जाए तो कहे पागल हो गई, एक गिलास ले आए, एक आदमी झाड़ लगाते, कुछ क्या बैठे, तब तो कहेंगे पागल है, और बिल्कुल ठीक है। सूरत देख रहे ठहराई, जो उजियास भरत जिम जाई। हम कहते हैं चांदनी, चारों तरफ चांदनी का इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश कि जितना प्रकाश सैदुल कमल में ईश्वर का ज्योति स्वरूप का नहीं, इतना प्रकाश। तो कहते हैं वो प्रकाश को बढ़ता जाता और तेज होता चला जाता। अब क्या मालूम कहां से आना, आगे चलेंगे तभी तो बताएंगे। गुरु महाराज ने बताया, अभी आगे चल रहे, देख रहे, तो जैसे जैसे देख रहे हो बता रहे कि प्रकाश एकदम से आ रहा, एकदम प्रकाश हो रहा। बोलो। जो जो सूरत चढ़ गए, सीता टोर ठाम लख वही कहते हैं जैसे जैसे सूरत ऊपर बढ़ती जाती है वैसे ही आगे देखती जाती है, वैसे ही जगह मिलती जाती है, पहचान होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, चलती जाती है। अब ये गुरु ने जब बताया तो उनको लग गई लगन लग गई। वैसे ही है कि इन्होंने जो कुछ भी करना धरना था पूरा, वो तो इन्होंने 17-18 साल के अंदर ही अंदर सब प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, पूरे पहुंच गए। ईश्वर को भी पाया, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, महाकाल पुरुष को, सतपुरुष को भी, अलग आगम अनादिता, इसी उम्र के अंदर में पहुंच गए, काम अपना पूरा कर लिया। जब काम उनका हो गया तो वहां एक काशी का रहने वाला एक हृदय अहीर जाति का, वो किसी सेठ के यहाँ नौका से सामान पहुंचाता था, सब लदवाता था, वो वहां रहता था। तो जब कुछ लोग भीड़ भाड़ आई दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी कुछ कह दिया करे, जब कमरे से निकले तो कुछ न कुछ कह देते कि बड़ी आकर्षण हो, तो लोग आने जाने लगे, उसी भीड़ में वो भी आ गया। तो इनको देखा तो मोहित हो गया, अब इनसे उसका प्रेम लग गया, तो अब बिना देखे उसको चैन ना पड़े, तो कभी दिन दिन भर रह जाए, कभी रात रह जाए,
फिर धीरे धीरे फिर इनकी सेवा करने लगा। जो कोई भी सेवा हो, झाड़ू लगा देना, कपड़े भींच देना, ये कर देना, वो कर देना, ये तो करने लगा। रात रह जाए और बैठे बैठे रोता रहे, दर्शन करता रहा, रोता रहा, जो बच्चन सुने। इसी के ऊपर पहले कृपा हो गई इनकी। ये तो घर ही में कृपा हो गई और इसको बता दिया इन्होंने और कहा कि तुम बैठ करके करना, करके तब आना, रोज करे, रोज आए, रोज करे। इसको घरी में रह करके उन्होंने उस हीर को इनको घरी में रह के पहुंचा दिया, उसका काम पहले कर दिया। उसी 18 वर्ष के अंदर ही इतना ही में काम उसका हो गया। वो तो और भी काम करते, लेकिन बड़ी भीड़ चली गांव की उम्र करके चारों तरफ से कि चलो दर्शन करने आए तो उसकी दासी का दर्शन करना। और सब अपनी अपनी तकलीफ जैसे आते हैं, हमारी ये तकलीफ हमको, ये हमारा बच्चा, हमारी ये वो ये भाई, तभी इस परेशानी को देख कर तो निकल गया। ये जान पहचान रहे कि बाहर कोई नहीं आ सकता। ये असली बात है, जिन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया। ये सब कुछ कहेंगे, अभी आपको सब बताएंगे कि मैं अनामी धाम में पहुंच गया, सतपुरुष के पास पहुंचा, अलग पुरुष के पास पहुंचा, धाम में पहुंच गया, ये सब बताएंगे। तो असल में संत जो है वो कह करके जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कहते, चुपराप रहते हैं, बस अवश्य चले जाते हैं। ऐसे आप पता नहीं अंदर से कुछ करते होंगे, जीवों के लिए कुछ करते होंगे, आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन यह है कि जायरा में मालूम नहीं होता, करते रहते। ये इन्होंने अभी तो चढ़ाई हो रही है इनकी। बोलो। देख शैल ब्रह्मांड समाई, सारा अनेक आकाश दिखाई। वो कहते हैं कि मैंने आसमानों की यानी ब्रह्मांडों की सैल की, तो एक दो ब्रह्मांड कहते हैं मैंने ब्रह्मांडों की जब सैल की तो वहां हमको अनेकों चीजें दिखाई दी, अनेकों तारे, अनेकों ये, अनेकों, तब हमने अपनी आंख से देखा। और ये तो यहाँ एक ही मतलब है, आपका सूरज चांद एक ही है, इन तारों में तो कुछ है नहीं। ये तो ऊपर में जो स्वर्ग वैकुंठ में और उसके ऊपर जो चारों ग्रहों के छोटे छोटे मंडल है, उन्हीं का आंख से छाया है जो आपको दिखाई देती है, असली तारागण मंडल से छाया। इसलिए तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर जो रूप है उसकी छाया है, तो ये सब छाया, पृथ्वी की और ये भी वहीं की छाया पड़ी, जल भी है उसी की छाया, अग्नि भी है उसी की छाया, वायु भी, आकाश में सब छाया। और छाया मतलब ये जड़ हो गई, ऊपर की छाया पड़ी। और वहां ऊपर में कहते हैं हम बहुत ब्रह्मांडों को देख रहे थे, खुल्लम खुल्ला सैर की है, सफर की, और इतनी इतनी तेज सफर में कि एक सेकंड का एक पलक लगे तो मतलब ये है कि करोड़ों योजन चले जाए, पता ही नहीं चलेगा, ऐसी सफर की। कहते मैंने ब्रह्मांडों की सफर की, अंधे बन के थोड़ी रहे, कुछ देखते रहे, कुछ पाते नहीं। बोलो। मही और गगन देखी उरमाई, और अनेक अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने वहां की जमीन, ये जमीन नहीं, वहां की चेतन जमीन जिस पर सूरज चांद ये जिस पर सितारे बिछे हुए हैं, वहां की जमीन और वहां का आकाश मैंने यानी, और वहां अनेकों चीजें मैंने देखा हुआ। वहां की जमीन अलग है, यानी उल्टा है। स्वर्ग वैकुंठ की जमीन स्वर्ग यहाँ नहीं है, वो आंखों के ऊपर उसकी जमीन अलग है और उसका आकाश अलग है। वैकुंठ की जमीन है ना, वैकुंठ का आकाश। और मतलब ये है कि सूक्ष्म लोग ईश्वर का धाम है, उसकी जमीन उसका आकाश अलग। कहते हैं मैंने तमाम मतलब ये है कि आकाश और जमीन वहां की देखी, और तो क्या हो रहा, बहुत
विविध भांत की रचना। बोलो। कछु कछु दिवस से सकीना उगा भानु तेज। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मैं बराबर नित्य ऊपर जाके सफर करता रहा ब्रह्मांडों में, अनेकों ब्रह्मांडों में घूमता रहा और सफर करते करते एक दिन सूरज हो गया, एकदम निकला, एकदम सूरज निकला और दिखाई देने लगा वही ब्रह्मदेव का दर्शन हुआ। अरे मतलब उनका रूप ही वही है। साफ कहा कि सूरज देखो क्या है, एकदम से सूरज में उसको उन्होंने देखा, आंख से देखा, यदि ब्रह्म का साक्षात्कार आंख में किया, तब उन्होंने कहा कि उधर सैर करते करते सफर करते करते ब्रह्मांड की एकदम चढ़ गए तो सूरज निकल आए। अब चढ़ गए त्रिकुटी मुकाम पर तो वहां सूरज दिखाई दिया। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गयऊ जिमिमा ध्यान मान घट गयऊ। सब हमको ऐसा दिखाई दिया कि ये तो सब इनका चला गया और मध्याह्न का दोपहर का सूरज जैसे गर्मी में आ जाता वैसे अब ये तो सब मिट गया। अब दिन में अगर तारे निकले आकाश में, अभी निकले, चांद भी निकला रहता है, ये तो निकले हुए, लेकिन जब प्रकाश दोपहर में आता है तो उसमें उनका प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब सूरज निकला तो जितने भी चांद और तारागण, जितने मंडल जमीन से कहते सब पता नहीं कहा छुप गए। ऐसा मतलब उनका तेज है और ब्रह्म तेज तो है इसमें। ये सृष्टि के यानी कारण ये ब्रह्म है, यही कारण बीज पड़ा, इन्हीं से शब्द इस पर रूप रस गंध, ये 5 चीजें इन्हीं से मिलेगी, यही कारण। अगर इसको सूरत में उतार दिया तब तो आजाद हो जाएगी, तब तो इस समुद्र पुल पार चली जाएगी, भवसागर से पार। और कारण बीज को खत्म नहीं किया त्रिकुटी में, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कारण बीज के अंतर्गत रहेगी, तो फिर कभी भी आ जाएगी। जितना समय वहां का दे रखा वहां रहेंगे, जितना समय नीचे का वहां रहेंगे, जितना स्वर्ग वैकुंठ का या किसी लोक का वहां रहेंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो फिर इसी भाव में आओगे जगत में, इंद्रियों के फिर जाल में कहीं पाप कहीं पुण्य, और फिर 84 चले जाओ, वही सोचते 84 चले जाए। तो जो मुकाम थोड़ी देर तक का है वो तो टिकाऊ नहीं, वो तो वहां से परिवर्तनशील है, लोग आ जाएंगे। इसके पार हो जाए तो फिर नहीं आएगा, कारण बीज खत्म हो जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का बोध बिल्कुल खत्म, फिर यही सूरत ऊपर चली जाएगी तो शब्द रूप हो जाएगी, शब्द स्वरूप है, संधि हो गई, इसको ये बोध नहीं रहेगा। शब्द क्या, स्पर्श क्या, रूप रस क्या, अब वो दूसरों को देने लगेंगे। ये सूरत की ये चाल है। बोलो। जो दो पर गगन रवि छाई तैसे उजास भया घट माई। हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई, जिस तरह से गगन में सूरज ऊपर हो गया, चारों तरफ उजाला हो गया, ऐसे कहते हैं घाट पर उजाला हो गया। ये घाट यहां से लेकर के देखो, अरे बीच में बादल रहे वैसा, यानी मतलब ये है कि जैसे कोहरा पड़ता है वैसे बादल अगर रहे तो आपको कम दिखाई देगा, और बादल आ जाए तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। कभी कभी सफेद बादल होते हैं, कभी है, तो बीच में कोई भी किसी तरह का यानी बादल का या कोयले का या कर्मों का कोई निशान नहीं, तो वो और ये घाट एक है। यही से बैठ कर सोते इसी तरह से, तभी तो कहते हैं कबीर कि छिन आओ छिन जाओ, यानी छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, और उससे छोटा समय कोई नहीं हो सकता, उतने में आओ जाओ, ये है सामने।
कहते घाट से दिखाई देता, यहाँ से, यही अपना घाट। तो ये निर्मल हो गया, पवित्र हो गया घाट। बोलो। ताके मद में निरखी निहारा, घट में देखा अगम पसारा। तो मैंने देखा है कि घाट पर उसके मध्य में जाकर के वहां देखा है, उधर तो बहुत पसारा है, बहुत। अब उधर जाएंगे, उधर जाकर के पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म के पार जाकर के तब प्रयागराज, तब प्रयागराज वो मिलेगा जिसको उन्होंने कहा यहाँ प्रयागराज नहीं, यहाँ तो ये मिट्टी और मलमूत्र है और पानी है, और यहाँ क्या है, एक प्रयागराज को नहीं कहा। कहते हैं उधर तो बड़ा अगम पसारा, कि अगम कहते कहने में नहीं आते वो हमने वहां जाकर के अपनी आंख से देखा। बोलो। सात दीप पे रची नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मांडा। कहते ये सब चीजें हमने देखी, बड़े बड़े हमने दीप देखे, कितने हमने लोग देखे, समझ गए। और ये सब कितने गगन, कितने तारागण मंडल, कितने सूरज और चांद, इन सबको देखा, भिन्न भिन्न करके अलग अलग सबको जाना। और उस दृष्टि से तो सब जाना ही जाता है, सब देखा जाए तो दिव्य दृष्टि है। हमें आंख तो सबके अंदर है। तुम ऐसा क्यों समझते हो कि मेरे पास आंख नहीं है? किसी दूसरे को लेके क्यों कहते हो? तुम्हारे सबके पास आंख। तुम थोड़ा सा प्रयाग करो इधर और यहाँ बैठो तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी। अब तुम बैठो ही ना, तुम कुछ करो ही ना क्रिया, तो चेतन क्रिया तो करो। तुमने आंख जब से बंद की तब से आंख बंदी रही, ऊपर की तरफ देखा नहीं। अब ऊपर की तरफ देखो तो तुम्हारी क्रिया शुरू हो जाए। अब तुम्हारी आंख तुम्हारे पास है, तुम दिन भर बंद किए रहो तो क्या दिखाई देगा? अरे भाई खोलो, और खोलो, जब खोलोगे तभी तो दिखाई देगा। तो आंख खोलते ही नहीं, तो आप कहते हो कि आंख हमारी नहीं खुलती। तो तुमने 6 महीने, साल भर, 2 साल तुमने आंख बंद करने की आदत डाल रखी, अब नहीं खुल सकता। अब कोई प्रकाश देखोगे तो सहन नहीं होगा। असली बात यह है कि मुद्दत हो गई, अब आंख खोलने में डर लगता है। प्रकाश जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले तो जब आए थे तो बर्दाश्त करते हुए आए, अब वो छूट गया, अब उसमें बहुत रोशनी। तो आंख जो है सामने टिकती नहीं है। दरवाजे है तुम्हारे पास दरवाजा है, आंख भी तुम्हारे पास है और कान भी तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास। अब भेद जानना चाहिए, उसके लिए महात्मा ढूंढो, उसका भेद सब जानता हूँ। मिल जाए तो करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी, इतने में काम बन जाए। अब ये लोग करने तो लगे, इधर 3 बरस से अब इन्होंने शुरू किया, अब करने लगे तो इनका होने लगा, बहुत लोगों का होने लगा। अब करने लगे और दया कीजिए, अब धीरे धीरे करो, दया हो जाए। दया तो हो ही रही है, उस दया को अंदर हजम करो, उबलो मत। उसको जितना हजम करते जाओगे उतनी स्थिर होती जाएगी, उतने आगे बढ़ते जाओगे। और जितना ही तुम उबाल खाओगे उतना ही चाल रुक जाएगी और नीचे उतर आओगे। ऐसा मत करो, ये चीज कच्ची है, इसमें इधर उधर कुछ। इसी तरह से वो जो कल स्त्री जिसका सुनाया, जिसको इतनी प्यास और इतनी तड़प कि बगैर उनके दर्शन के खाना, और रात रात भर रोते रहे, और अब ज्यादा रो रहे। जब दर्शन कर लिया बहुत ज्यादा, अब तो रात को दिन का रोना। जब तक वो मिल ना जाए तब तक ये बंद थोड़ी होंगे रोने से, घर में बैठ करके रोते। जब वो मिल जाएगा तभी चुप होंगे, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आग नहीं खुलेगी और ऊपर चढ़ के देखेंगे नहीं, तब तक रोना नहीं जाएगा। वो मिलना ऐसी तड़प, जब ऐसी तड़प में संसार कहीं है, सब धूला धक्कर, उससे कौन क्या करेगा, ऐसी तड़प होती है। अब स्त्रियां जब अपना जो कुछ उनसे पाती है, अब अपना सुनाती है, तो अपना जब ही खोलेंगे जब उनका काम बन जाएगा।
अब स्त्रियों ने खोला तो दांतों तले लोग उंगली दबाते हैं स्त्रियां। और फिर ये दूसरे मजहब, गोस्वामी जी महाराज का तो कोई मजहब ये था नहीं, कोई मजहब का कोई मुद्दा। कोई अगर मुसलमान हिंदू के यहाँ है तो काफिर कहलाता है, तो मुसलमान पहुंच गए उनके पास। अब उनको सबने काफिर करार कर दिया, ये काफिर है। अब काफिर ने तो उसको पा लिया, काफिर ने मालिक को प्राप्त कर लिया। अब आप कहते हो कोई अब ये हिंदू जाने लगे उनके पास, तो कहते ना जो उनके पास है। एक दो बवाल कोई कुछ कह रहा, कोई इसी वजह से स्त्रियों ने पाया। जो इनके पास जाएगा उसको मिलेगा, जो बात पाओ पास जाता। तो मैं आज पहले बैठ गया था, आप वहां लेन में बैठे थे वहां अंदर, तो अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं अकेला, आप बहुत हैं और आप भांत भांत की चीजें लेके बैठे हो और मैं अकेला आदमी, मुझे वैसे ही रगड़ते रहते हो, मैं वैसे ही डरता हूं, लेकिन अब क्या करूं, मतलब तो वह बाहर से अब लोग जो है इनकी छुट्टी नहीं है, या घर बंद कर आए, या जानवर है, या कोई रखवाला नहीं है, कोई सामान चोरी कर ले जाए, जानवर खो ले जाए, या खेती पाती की रखवाली कौन करे, तो सब लोग आए, काश्तकार भी आए, दुकानदार भी आए, दफ्तर वाले भी आ गए, मजदूर भी आए, कोई बीमार कोई बुढ़ा है। तो अब ये बात, तो उन्होंने 4-5 आज छठवां दिन है, आज छठवां दिन है, कल भंडारा हो गया, आज छठवां दिन है और 10 तारीख तक के लिए 7 तारीख है, 10 तारीख के लिए कहा गया था कि 10 तारीख तक, 2 से 10 तक होगा। तो अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम घर चले जाए, क्योंकि छोड़े आए थे, अभी जब जाएंगे तो गाड़ी में औरों को बैठाएंगे कि अभी 3 दिन है, अभी चले जाओ। तो बेचारे वो तड़प रहे कि हमसे कह गए थे और वो सत्संग सुनने लगे और अभी तक नहीं आए। तो कुछ ऐसे भी है, कुछ बेचारे जो है घर बार छोड़े आए, तो ठीक है जाओ, लेकिन ये है कि तुम इसको बिल्कुल एकदम से याद करके और रोज करो। काम के बाद जब फुर्सत मिले, बच्चों की सेवा बाद रोज भजन, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें रोज करो और इसको छोड़ो मत। और किसी भी अवस्था में मुसलमान कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसका समय होगा तो वही रेल पर कहीं भी किसी जगह सड़क पर किसी जगह भी बैठ जाएगा, 1 रुपया हाथ डालने लगेगा और कुछ नहीं करेगा, तो बहाना तो उसका इबादत करने का कि भाई मैं इबादत करता हूँ, ताकि लोग पूछेंगे तो मुसलमान होकर के समय हो गया तुमने इबादत नहीं की। उसको ये भी खौफ है, तो खौफ से बचने के लिए वो फट बैठ जाता है, इबादत करता। तो तुमको तो सच्चा भजन करना चाहिए, उसको तो रास्ता मिला नहीं। वो तो मोहम्मद साहब ने क्या किया और क्या बताया होगा, वो तो ये उनके समय में थे नहीं, अभी आए और इनको तो कुछ पता नहीं इबादत किसका ना, और आपको मालूम नहीं पूजा पाठ किसको कहते। तो तुम तो रोज अपना भजन ध्यान सच्चा किया करो, सच्चा, और जो कोई जान जाएगा वो करने लगेगा, नहीं जानेगा सब लोग ऐसे ही फंस जाते, नकली करने लगते। तो ये अभी मैं नाम दान देता हूँ, आप बंद कर दो, बंद करो आप। उन्होंने पहले ही सुना दिया कि हमने पिया को पा लिया, अब तो वो साधन की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ही उन्होंने जड़ दिया कि हमने पिया को पाया और पिया और हम एक है। अब ये बात पक्की हो गई कि मालिक को उन्होंने पा लिया। वो कहते हैं कि भाई मैं जहां से आया हूं वो तो मतलब 3 लोग उसके पार, पार में उनके बाद भी चौथा पद, चौथा लोग, और चौथा पद और चौथा लोग सब लोग, और जो वहां पहुंच गया वो आगे जा रहा, जो भी पहुंचेगा वो जाएगा आगे। क्या जरूरत है आगे कहने की,
पहुंच जाएंगे वहां, जब जाएंगे आगे पहुंच जाएंगे। तो जो पहुंच गए जहां, वहां उन्होंने सब में बताया। इसी तरह से तो आपको मैं नामदान दूंगा। अब यह है कि जो तो यो कहो कि गुरु महाराज की कृपा है कि ये वर्षा हो रही नहीं, होती नहीं है, इस तरह से कोई नहीं बताता, इस तरह से कोई बताता नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, अभी तक तो कोई मिसाल नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि जीव है भूले भटके, इनमें कोई रास्ता पा जाएगा। कहते थे कि कोई रास्ता पा जाएगा तो चल देगा, रास्ता नहीं पाएगा तो क्या। अब जिसको रास्ता मिले न चले तो तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं। कहते थे गुरु महाराज, वो जो बैठे हुए हैं, वो जिनका चिन्ह बन रहा और फोटो उनकी लग गई, उनको आप देख लीजिए, यही गुरु महाराज जिन्होंने रास्ता बताया। तो कहते थे अगर नहीं चलेगा तो मौका, उसको मौका तो मिला कि हमको रास्ता मिला, हम नहीं चला, उसकी जिम्मेदारी। तो रास्ता मिलना चाहिए, अगर कहीं उसकी इच्छा जग गई तो कर लेगा और निकल चलेगा यहाँ से, और नहीं तो फिर जाने। जीवों के पल्ले तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, ये तो संसार में फंसे पड़े हुए, वो कहाँ करते थे। तो ये असल में उनका आप दर्शन कर लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, समझ गए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये चीज अपनी कृपा और दया की, ये अमूलक वस्तु उन्होंने कृपा करके दी। उनका मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो आपके साथ, मैं तो कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता कि आप कुछ, तो किराए का मकान है और अभी अब है तो समय निकट आ रहा, ये तो खाली हो जाएगा, ये तो खाली हो जाएगा। अपना यहाँ क्या रखा, क्या है अपना, कोई चीज अपनी नहीं है, सब दूसरे का। और इसको जाना तो पहले से तैयारी ना करो, पहले से छोड़ दो इसको और चलो अपने घर में रहो। चल इधर से छोड़ो, घर में रहो। और घर आपने नहीं बनाया, घर में नहीं पहुंचे और इसी घर में रह गए और फिर यही रहेंगे, तो फिर मतलब है रो, चिल्लाओ, तकलीफ पीड़ा उठाओ। इस घर को, इसी घर में रह करके उस घर को प्राप्त करो और पहुंच जाओ, इसको छोड़ दो अपने घर में। अरे भाई, तुम मान लो कहीं नौकरी करते हो, तुमने कोई मकान बनाया क्या, नहीं बनाया, तो मकान कहीं बना लो, क्योंकि अभी तुम्हारा रिटायरमेंट आएगा तो कहाँ रहोगे, तो कहीं घर रहेगा तुम्हारे जाना। अब घर तो आपने बनाया नहीं और आप निकल के फिर ये इधर से निकलो 84 भेज देगा, इससे निकालेगा घर से, ये घर है। अरे ये घर किराए का, जिसमें जीवात्मा मन बुद्धि चित्त है ये सब रहते हैं, ये किराए का मकान खोल है, इसमें से निकाल के 84 में बंद करेगा। उस खोल में, वो भी खोल है वो 84। और तुम अगर ऊपर घर बना लो तो इसको छोड़ के अपने घर में आराम से रहो। इन लोगों ने अपना घर पा लिया, अगर कभी भी छोड़ सकते, इनको क्या, अपना घर बना चुके, घर को जाते जाते रोज, यहाँ का कोई लगाव नहीं है, रोज आते, उसका जितना है उसने श्वासों की पूंजी दी है, उतनी यहाँ बिता देंगे। उसने पूंजी दे रखी है श्वासों की कि इतने दिन की पूंजी है, इतने समय की, तो पूंजी को अब पूरा किए देते, पूंजी खत्म हुई तो घर में जाएंगे। बस ये बात है, तारीख रख दी, इस तारीख को अपने देश चले जाओ, इसके पहले नहीं जा सकते हो और इसके बाद नहीं, अभी इस तारीख में चले जाना। जैसे किसी ने टिकट लिया जहाज का कि आज वो जहाज जा रहा तो आज पहुंच जाओ, अगर नहीं गए तो टिकट भी बेकार और आप रह जाओगे नहीं। तो समय से आप, इसलिए समय से इतना समय दिया है, इतना समय हमारे देश में आप रहो और इसके पहले नहीं, इसे अभी हम नहीं छोड़ेंगे आपको, वो तारीख है उसी दिन चले जाना, छोड़ देना। तो तैयार पहले से जाओ, जाओ आओ, जाओ आओ, ये नहीं कि चले गए फिर लौट के नहीं आओगे, जाओगे फिर लौटे आओ, फिर जाओ फिर लौटे आओ, उसका समय आप पूरा कर देना। अरे वहां जाते यहाँ आते, वहां जाते आओ जाओ, किसी मुल्क में ऐसे ऊपर के अपने देश में आओ और जाओ, और देशों में भी आओ, जाओ लौटे आओ, इसमें लौटे आओ। और फिर
जब पूरा हो जाए तो चले हमेशा वही रह जाए, नाम देंगे। दो बातें सुनो, चोरी चमारी, झूठ बोलना, धोखा देना, ये तो आसान बात है, ये तो छुड़ाना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये शाकाहारी होना, क्योंकि आजकल जो रुख चला है, समझ गए, तो ये चला है कि अशुद्ध आहार करो। ये चला हुआ क्यों? इंद्रियों को ताकत अशुद्ध आहार से मिलेगी। हम कहते हैं अशुद्ध आहार से आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, आप फिर आगे चलने फिर बीमारी हो जाएगी। तो शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, आपको भूख लगे 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान, और हुक्का पियो। तंबाकू तो लाचारी की बात है, ये बात है, ये बीड़ी लाचारी पीने लगे। हुक्के के लिए आपका चलन है बहुत दिनों से, तो हुक्का पीजिए आप, उसके लिए मना नहीं। हुक्के में कोई नुकसान नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब में नुकसान है इस शरीर के लिए। उसमें मतलब ये, अब कैंसर जगह जगह हो रहे हैं। कैंसर ऐसे नहीं होता कि तुमने नहीं पिया, लेकिन दूसरे के साथ खाते हो, उठते बैठते खाते हो, उसका छुआ हुआ वो खा लेते हो तो बीमारी फैल जाती है। ऐसे बहुत बीमारियां लगे। और इस देवियां अपनी अपनी बच्चियों को और खुद जो महीना रहे, महीने में 5 दिन के लिए आपके पास में मासिक होता है, उस समय पर कोई स्नान न करे। इतना मुंह और इतने हाथ, इतने पैर, इन पर तो पानी पड़ना चाहिए। और कपड़ा आप 5 बार 10 बार बदलो, लेकिन नहा नहीं सकती। अगर देवियां बच्चियां नहाएंगी तो इनको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी को डॉक्टर ठीक अपनी दवा से नहीं कर सकते, पक्की बात है। इसलिए उससे कोई काम मत लीजिए। रोटी अगर बनवाएंगे, उनके हाथ का उन दिनों में खाएंगे तो आपको भी वही बीमारी लग जाएगी, जो उनको लगेगी वही आपको लगेगी। इसलिए आप रोटी वोटी बना के मत खाइए, चुपचाप उनको 4 दिन तक बैठा रहने दीजिए। 5वें दिन जब वो ठीक हो जाए तो नहाए खूब अच्छी तरह से, तब आपका सामान छोड़े, चुपचाप कोई काम ही मत लीजिए उससे। बोझे का है अग्नि के पास, ऐसा काम आपको चुपचाप बैठी रहे, लेटी रहे, और जिनको रास्ता मालूम भजन करे, भजन में मना नहीं है, भजन करे, लेकिन 4 दिन तक अपने बच के रहे, 5वें दिन शाम को नहाए। अगर ये आप उल्लंघन करोगे तो बीमारी आपको निश्चित है कि लग गई, और बीमारी जा नहीं सकती, और उससे बच्चा भी जो पैदा होगा बीमार होगा, और पति जो है वो भी मतलब बीमार हो जाएगा। ये बीमारी सब हो जाएगी, तरह तरह की बीमारी फैल जाएगी। अब वो बात तुम्हारे सामने आ गई, अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले से कभी कभी कह दिया करता था, अब मुझे जब इतना सब कुछ है तो अब क्या करें, अब स्पष्ट कहना पड़ता कि अगर इनको बताएंगे नहीं तो इनकी इशारे में समझ में नहीं आता, क्या करें। अब ये तरह तरह से जो बीमारियां आ गई, और अब तुम बिल्कुल डॉक्टरों की दवा से उब गए, और डॉक्टरों से उब गए तो अब क्या करोगे? यहां तो कोई दवा वैसे है नहीं। दवा तो संयम है, वो असली दवा है। तो आप संयम से रहो और भजन करो, तब तो तुम्हारे ऊपर में ये असर हो सकता। और संयम से नहीं रहोगे और भजन नहीं करोगे तो बीमारी के शिकार हो। अब रोज चिल्लाओगे, चले जाओ चिल्लाते हुए, कोई क्या करेगा? तुमको जो बात बताते हो नहीं बात। कपड़ा मना किया नहीं खाना, मकान में रहना मना नहीं किया, बाल बच्चों के बीच में तुमको छुड़ाया नहीं, उसमें रहो, दफ्तर छुड़ाया नहीं, खेती दुकान, तुम वैसे ही शंका करते हो बेमतलब कि हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे कैसे बच्चे छूट जाएंगे? अरे भजन करना के बच्चे छूटते हैं, घर में रहो, भजन का एक समय है, उसमें भजन कर लिया, और जो जिम्मेदारी उसको काम को करे। भाई तुमको अपने शरीर का भी तो पालन पोषण करना, तो तुम यही समझते हैं कि हमारे साथ
जो जिम्मेदारी है, चलो ठीक है, हम भी अपना कर रहे हैं, उनका भी हो रहा है, जिम्मेदारी है, उसको निभाना तो है, उसको निभाना। या एक भी साधु बनाने वाले नहीं है ना हमारे। हमने तो खुद कहा था कि गुरु महाराज जी मतलब ये है कि कोई काम काज करके पेट भर लिया करके नहीं, अब जिस काम के लिए निकले आए और छोड़ दिया भजन कर लो। और हम तरीका बताते हैं कि जब तुमको कुछ रोटी वोटी खाना है तो भीख मांग जाओ, चले जाओ 7 घरों में रोटी मांग जाओ, कोई सब्जी अभी लेने की जरूरत नहीं, एक रोटी मांग जाओ और सब दे देंगे रोटी। अब कोई नालायक होगा, कहते हैं जैसे मनुष्य नहीं होगा, कोई पागल हो तो मना कर देगा कि रोटी ले आओ, 7 घरों से कोई मिल जाए रोटी, तुमको इससे क्या मतलब, रोटी मांग लो, उससे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा और भजन ठीक होगा। और वैसे मुफ्त का खाओगे तो भजन नहीं कर सकते, भीख मांग के लिया या कोई काम कर, तो काम क्या करना, ये भजन कर ले, अब भजन कर ले, भजन कर, ऐसे कहे भजन कर ले, फिर कहे मेरे सामने कर ले, यही गुरु महाराज कहे मेरे सामने कर ले, अभी मैं मौजूद हूँ, अभी जल्दी हो जाएगा, मेरे सामने करो तो ही हो। जब मिले, जब सत्संग में भजन में किया, भजन किया तो भजन खूब कर ले, खूब अच्छी से लग के कर ले, ये काम है हमेशा। सत्संग तो जो देते थे, सुनाते तो सुनाते थे, लेकिन भजन बड़ा बोलते थे, बहुत भजन कर ले, साधु है भजन कर ले। वही बात है कि आप करते रहो और समय आपको मिलता है उसमें भजन करो, और थोड़ा सा संयम से रहो, वो जरूरी है संयम, वो नहीं रहोगे तो मुश्किल है। तो मैं नाम दान दूंगा, कोई नशा, एक बात का ध्यान रखो, कोई आदमी अब बैठ के नाम ले जाता तो उसको सत्संगी कभी मत समझना। कब समझो, जब सत्संग का काम करे, कोई नशा न करे, कोई अशुद्ध आहार न करे, समझ गए, और दिन में काम करे, शाम को भजन करे, तब तो सत्संगी हो जाएगा। और याद तो ले गया, नशा भी करता है, पागल रहता, और फिर उसके बाद अशुद्ध आहार, तो सत्संगी नाम का भी नहीं, वो है ही नहीं, वो तो चला आया किसी के चक्कर में बैठ गया। अब उस वक्त नामदान हो रहा, बैठ गया तो लेके चला गया, वो नामदानी ऐसे नहीं है, नामदान का काम करे, बाहर से भी और अंदर से भी, इधर बाहर का संयम और इधर में भजन, उससे रहेगा तो फिर नामदान, तब तो सत्संग के लायक हो जाएगा। और ये ऐसे नहीं होता, ऐसे गुरु महाराज सब बता के गए कि कौन सत्संगी होगा, कौन नहीं होगा, कौन भजन कुछ तरह से किसको क्या भजन करने और काम करने का, कौन, सब बताया उन्होंने, सब सिखाया पढ़ाया, सब अच्छी तरह, और कैसे लोग होंगे, क्या होगा, ये सब वो समझा के गए। और भजन करो, भजन, ये बात। इसलिए आप एक दफे पूछा कि स्वामी महाराज भीख मांगने का क्या मतलब, शंका हुई, तो पूछा हाथ जोड़ के कि भीख काम कर रहे तो क्या, हाँ काम कर सकते हैं, लेकिन भीख मांगने का ये है कि तुम्हारे अंदर जो गुबार होगा, गुबार अहंकार का, क्रोध का, इसका उसका, ये सब निकल जाएगा। भीख मांगने का ये है, उससे आपको हर तरह के शब्द मिलेंगे, तुमको उनको सबको बर्दाश्त करना। भीख मांगने नहीं कहते सीधे रोटी दे देगा, ऐसे नहीं देगा, सीधे वो गाली भी देगा तुमको तरह तरह की, ये कहा उन्होंने, तो उससे तुम बिल्कुल एकदम से तुम बर्दाश्त करना, चाहे जितनी खराब गाली दे, तो उससे बर्दाश्त हो जाएगा। और फिर देखना कि तुम्हारी जेब में कहीं रखी है कि नहीं रखी है, उसने जो गाली दी तुम्हारे पास ढूंढना, उसको ये ऐसे समझाते थे वो, कहते इसको देखना। तो मैं भी मांगने गया, यही कई गांव में गया, मथुरा में, जब यहाँ भजन किया तो यहाँ मथुरा है, उधर उत्पार में गुफा है, तो बनाते थे नाव, कभी उधर से आए और बस मल्लाह की 10 मिनट भी बैठ जाए तो ये कहे ये भी मल्लाह है, उनको क्या मालूम कुछ करते। तो भीख मांगने गए तो बहुत बुरी बात है, बहुत गाली गलौज की,
तो हमको तो गुरु महाराज की बात याद ही था, हम तो चुपचाप खड़े रहे। खड़े होकर के देखिए देवी बोली, अरे ए साधु यहाँ आओ। अरे उसकी बात क्या सुनते हो, आओ यहाँ, हम देंगे रोटी, वो क्या देगा, वो क्या देगा मतलब है वो ऐसा रोटी नहीं दे सकता, वो आदमी नहीं है। उसको ऐसे शब्दों में कहा कि वो हम भी नहीं कहने में शर्म लगती है, ऐसे शब्दों में कहा। उसकी स्थिति ने बिगड़ा, उसके यहाँ कभी मत जाना। हमने कहा अच्छी बात, कोई बात नहीं है, लेकिन ये है अच्छा हमारी कुछ ऐसी बात थी कि हम स्वामी जी से सुन चुके, तो हम उसके यहाँ फिर गए। तो जिस दिन उसने 10 गाली दी तो उस दिन 8 ही थी, और फिर उसके बाद में तुरंत उसने गाली दी, हम चले गए। तो चले गए तो उसकी औरत घर से आई तीसरे दिन, तो ये गाली दे रहा था। सबसे कहा कि तुम बकवास करते हो, तुम आदमी हो, तुम आदमी, तुम जानवर हो, तुमको क्या मतलब कौन आता कौन जाता, चले जाओ। तो उसको अपने पति को निकाल दिया उसने, और बहुत बुरी बात कही उसने। फिर उसके बाद हम चले, हमने लिया नहीं कुछ भी। उसने कहा तो जरूर गई, अंदर गई, पता नहीं क्या ले आती। तो हम फिर चले गए, फिर अपना मांग पे चौथे दिन फिर आए, तो दरवाजे पर मिली और ये जा रहा था, ये खड़ा हुआ। अरे कहने लगे जाओ तुम अपने काम से जाओ, तुम पागलपन में चले जाओ, जाओ यहाँ से निकल जाओ। बाबा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ लो, इसकी बात पर ध्यान मत देना, मैं अभी आ रही हूँ। तो गई तो गर्म गर्म रोटी एक ले आई, इसको लो और रोज आया करो। उसी स्त्री ने कहा रोज आया, हम तैयार रखेंगे। तो आदमी बदल जाता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते थे सबकी बात बर्दाश्त हो जाएगी, कुछ कहेगा, कुछ ये कहेगा, कुछ ये कहेगा, कुछ ये कहेगा, सबको बर्दाश्त करने में फिर उसमें फिर पक्के हो जाओगे और कोई असर नहीं होगा, वचन बन जाएगा। तो सही बात है, अगर ये अनुभव नहीं करोगे, किसी ने गरम कोई बात कह दी तो मारपीट हो जाएगी, और फिर बर्दाश्त नहीं करते तो तुम्हारा वचन बिगड़ जाएगा। तो ये सब सिखाया करते थे, और गृहस्थी में रहना बताया था कि भाई गृहस्थी में लोगों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से। कोई गाली गलौज करता हो, कोई कुछ करता हो, कुछ करता हो, तो बस ये तुम सुनते रहो, चुपचाप कुछ मत बोलो एकदम, तो फिर अपने आप ठंडा हो जाएगा अपने आप। और फिर जब देखेगा तो फिर गाली देगा, फिर कुछ मत बोला, फिर ठंडा हो जाएगा, और फिर बोलेगा फिर 4-5 बार, फिर वो उसको ये अकल आएगी कि हम ही बेवकूफ है, हम ही पागल है, ये कुछ नहीं कहता, आप कहता, तो कहेगा अरे भाई हमको माफ करना, हमने तुमको गाली गलौज की है, फिर वही बात बोलेगा। ये भी सब बताया, और ऐसा होता है, इसी तरह का होता है। तो बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त, भजन करने वालों को तो बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ भी काम करो। तो अब मैं आपको नाम दूंगा शाकाहारी रहना। अंडा, किसी पशु पंछी आदमी का मांस, किसी का भी जीव जल के जीव, ये किसी का सेवन मत करना, शाकाहारी। महीन मोटा अनाज खूब, सब्जी सूखी गीली, और सूखे गीले फल खूब, और खूब तो मतलब भूख लगे तो दिन भर दूध का गिलास पीते रहो, बाबा जी मना नहीं करेंगे, लेकिन ये शाकाहारी रहो। और नशा मत करो, कभी हो घर बीड़ी पी सकते हो, हम तो नहीं पीते, हमने तो पिया नहीं है, आप पी सकते हो, लेकिन हुक्का पिए तो अच्छा नहीं, वो आपको लाभ करेगा हुक्का। अरे भाई हवाई वायु ही तो खर्च करना है, जो विकार होता है, जो बाधी का विकार होता है उससे खारिज हो जाता है, इसलिए पीते। और कोई इसमें कुछ है नहीं है कि भाई हमारा मतलब यह कि पेट भर जाएगा, फिर आप उसकी आदत बना लो, बात अलग। वायु विकार, जो बाधी का असर होता है, विकार होता है, उसको खारिज करो तो निकल जाती है। इसलिए हुक्का पीना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं। ये शुद्ध, और कोई नशा मत करो। जितने नशे हैं बुद्धि को पागल करते हैं, एक भी नशा मत कीजिए, तब आपका ये काम ठीक बनेगा, भजन होगा, शाकाहारी रहोगे। और किसी की दुकान में मत खाना, वहां से कोई खाना मत खाओ, वो कहेगा हम शाकाहारी, कुछ नहीं। हम गए तो हम पूछते फिरे, हमने भाई यहाँ कहीं चाय मिलती है,
यहाँ अगर आपके परवर नहीं तो कह लगे कि चाय पी लेंगे। हमने कहा भाई वहाँ ये चीज बिकती है। कह लगे कि अच्छा आप बताते हैं। तो उसने बताया कि एक रामेश्वर नाम का एक आदमी रहता है, उसकी दुकान पे जाओ, वहाँ शुद्ध चाय मिलेगी और कुछ नहीं, खाली चाय बनाता है। तो वहाँ गए तो हमने जाते पूछा, आदमी को भेजा, बेटा पूछो अड्डा मिलेगा। उसने कहा अड्डा मिलेगा और जाओ अड्डा, वो बहुत सी दुकानें हैं देखी, हमारे यहाँ नहीं मिला। तब ये हुआ क्या हो गए तो मुझे हमारे यहाँ से पूछा, तो चाय बना के पिलाते और बहुत बिक्री होती है, दिन भर रात भर बैठे रहे तो बिक्री होती रहे ऐसे। तो असल में बात यह है कि आप उसको भी आप समझ बूझ करके, क्योंकि उसका भी असर आप पर आएगा, बगैर असर के रह नहीं सकते हो, वो असर जरूर होगा। संग दोष उसका तो असर आता ही है, तो थोड़ा बचाव रखो, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। बचाव रखिए सब, लेकिन आपको बताए देते कि आप मतलब इन सब चीजों से बचने की कोशिश करना कि बचते रहो। अरे भाई शाम को नहीं मिलेगा सुबह मिल जाएगा, सुबह का शाम को मिलेगा, क्या बात है, वो एक बार थोड़ी जाएंगे, थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब खाना भी तो एक आदत है, एक वक्त खाने लगो तो एक ही वक्त आदत पड़ जाएगी, फिर तो अगर दूसरे वक्त खाओ तो पेट खराब हो जाएगा। तो आदत है, इसलिए आदत को तो बदलना चाहिए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अब नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान। ये आप ले लीजिए, ये अमूल्य चीज है, ये मनुष्य रूपी मंदिर में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। ये अमूल्य निधि बड़े सौभाग्य से, अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है उसको आपने। तो जो जो चीज आपको बता दे वो तो आप किसी से कहना। तुमने अगर घर में स्त्री नहीं आई उसको बता दिया तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं। किसी गैर से तुमने कह दिया तो उसका तो कोई कुछ फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और वो तुमको पागल कहेगा। ये सब चीज कहाँ से जाए, क्योंकि उसको तो पता है नहीं। तो जो चीज आपको अमूल्य मिले उसको छुपा के रखो एक बार, और जो जो बताया जाए वो किसी से कहना नहीं। इन चीजों को पहले इसलिए समझा देते हैं कि तुम बड़े उतावले हो जाते हो कि चलो हम इसको बता दें, इसको बता दें, इससे कहते हैं, तो तुम फिर पीछे से रोते रह जाते हो। तो कहना किसी से नहीं, पीछे तुम्हारा सब नुकसान हो जाएगा, उससे आपका जरा भी लाभ नहीं होगा। उसको सबको छुपा के रखो, अंदर की वस्तु प्राप्त करो। तो जो जो नाम परमात्मा का बोलूंगा आप लोग सब एक साथ बोलना, अलग अलग नहीं, सबके मुख से एक आवाज निकले ताकि बाहर आवाज हो और सुनाई दे कि आप बोल रहे हो। तो ये जानना चाहते हैं कि आप शुद्ध बोल रहे हैं क्या शुद्ध बोल रहे हैं। अगर अशुद्ध बोलो तो शुद्ध कर लेना। तो जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो चुप हो जाना, ऐसे बैठ जाओ पंथी मार के आराम से, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसमें आपको सुनना पड़े। ये थोड़ी मैं कहता हूँ कि ऐसे बैठ जाओ, आराम से बैठो, जिसमें आपको बैठने में ये आसन सुखासन, सुखासन, ऐसे बैठ जाओ। अच्छा